हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डीनेट एयर ड्रॉप के बारे में। दोस्तों डीनेट एयर ड्रॉप को आए हुए बहुत टाइम बीत चुका है, बट अभी तक इन्होंने अपने DENET डीनेट टोकन का एलोकेशन ही नहीं किया है। क्या ये डाटा कीपर परचेस करने वालों और माइनिंग करने वाली कम्युनिटी के साथ स्कैम करने वाले हैं, या फिर डीनेट अच्छा एयर ड्रॉप दे सकता है और इसके नेटिव टोकन का नाम डीनेट होने वाला है। इसकी लिस्टिंग डेट के बारे में क्या अपडेट है, टीम की तरफ से डाटा कीपर परचेस करना मैंडेटरी है या नहीं, हम अपने एयर ड्रॉप को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो फिर आप चैनल के बारे में जाकर भी अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारे एयर ड्रॉप्स का डेली कॉम्बोस वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता रहता है क्विकली। सो गाइस सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर डीनेट के ऐप में। सो गाइस जब हम लीडर बोर्ड वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर लोग बात 36 बिलियन 35 बिलियन कुछ इस तरह से बिलियंस में कॉइन्स हो चुके हैं। और अगर हमें एयर ड्रॉप को इंक्रीज करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर डाटा कीपर परचेस करना होगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा डाटा कीपर परचेस करने के लिए। और यहाँ पर आपके पास कितनी स्टेज कमेंट में जरूर बता देना। और मिनिमम आपके पास 10 लेवल होना ही चाहिए, 10 स्टेज आपके पास होगी तब जाकर आपको विड्रॉवल मिलेगा। इसके एयर ड्रॉप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 10 लेवल करना। और 10 लेवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसमें थोड़े दिन माइनिंग करोगे तो आपकी इजीली 10 लेवल हो जाएगी। और बात करें दोस्तों कि डाटा कीपर परचेस करना जरूरी है या नहीं, तो बिल्कुल भी डाटा कीपर परचेस करना मैंडेटरी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बताया है 2100 डाटा कीपर्स यहाँ पर अभी तक सेल हुए हैं और 1.8 मिलियन वाचर नोट्स यानी कि 1.8 मिलियन के आसपास इसके यूजर्स हो चुके हैं। और 2 मिलियन भी बहुत जल्दी हो ही जाएंगे। और इसमें से सिर्फ यहाँ पर 2100 लोगों ने जो यहाँ पर डाटा कीपर परचेस किया हुआ है, क्योंकि जो है वो बहुत ही महंगा मिल रहा है और उससे जो है हमारी अर्निंग भी 10x हो जा रही है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है इसका कि हमारी जो है डाटा कीपर परचेस करने के बाद जो हमारी अर्निंग हो रही है उसके बदले हमें इतना ही रिवार्ड वापस मिलेगा या नहीं, क्या डाटा कीपर के पैसे वसूल भी होंगे या नहीं। तो इसका मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, फ्री में जितनी माइनिंग हो रही है इतनी आप कर सकते हैं। बाकी आपको डाटा कीपर परचेस मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें इसकी लिस्टिंग डेट और TG वगैरह की, तो सीधा हम चलते हैं ग्रोक से पूछने डीनेट स्टोरेज एयर ड्रॉप के बारे में, इसकी लिस्टिंग डेट वगैरह के बारे में पूछते हैं इससे। तो फिर यहाँ पर हमें क्या जवाब देता है, डीनेट स्टोरेज का WN वाचर नोट टोकन की लिस्टिंग डेट और प्राइस के बारे में अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिटेल्स हैं। लिस्टिंग डेट डीनेट का WN टोकन यानी कि जो WN टोकन हम इसमें माइन कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग डेट कंफर्म नहीं हुई है। सोर्सेज के मुताबिक डीनेट अपने टोकन्स को पीक नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन करने के लिए तैयारी कर रहा है, जहां WN टोकन्स को डीनेट टोकन्स में कन्वर्ट होंगे। यानी कि जो हम WN टोकन्स माइन कर रहे हैं इसमें वाचर नोड्स, उनको जो है DENET टोकन में कन्वर्ट किया जाएगा। और लिस्टिंग जो होगी DENET की होने वाली है, WN टोकन की नहीं होने वाली है। प्राइस अपडेट, WN टोकन की कोई ऑफिशियल प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुई है वेब सोर्सेज में वगैरह वगैरह। यहाँ पर इसने जो है प्राइस के बारे में अपडेट दे दी है, जिसको हम पूरा भी नहीं पढ़ेंगे टाइम वेस्ट करने के लिए। एयर ड्रॉप स्टेटस, डीनेट का एयर ड्रॉप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर वाचर नोट चलाकर WN टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस जो टास्क कंप्लीट करके एडिशनल WN रिवार्ड्स भी मिल सकते हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर्स को एक्सक्लूसिव डाटा कीपर नोट मिल रहा है जो अर्निंग्स को 10x बूस्ट कर सकता है। यानी कि जो डाटा कीपर नोट से उसके थ्रू आप अपनी अर्निंग को 10x बूस्ट कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको बता ही दिया था। यहाँ पर इसने और भी नीचे और क्या अपडेट दिए वो भी देख लेते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए डीनेट ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर जाएं, यानी कि जो सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं इसके डीनेट इकोसिस्टम न्यूज़ वगैरह वगैरह जो टेलीग्राम और ट्विटर है उन पर जाकर आप अपने जो है डीनेट टोकन की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको जान सकते हैं, ऐसा इसने बताया है। फिलहाल हम इसके टोकोनॉमिक्स के बारे में और भी इससे पूछने की कोशिश करते हैं ग्रोक से। बाकी आपको ग्रोक 3 का फ्री प्रीमियम चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको DM कर देना मुझे, मैं आपको फ्री प्रीमियम इसका ग्रोक का दे दूंगा। और टोकोनॉमिक्स के बारे में भी इसने यही अपडेट दी है कि सप्लाई टोकोनॉमिक्स वगैरह अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सप्लाई अनाउंस नहीं हुई है और हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं किया गया है, इसलिए हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं निकलता अभी। बाकी जब मैंने इससे पूछा कि लिस्टिंग डेट प्रेडिक्ट करो, यानी इसका अंदाजा लगाओ कि लिस्टिंग डेट क्या हो सकती है, तो इसने प्रेडिक्ट की इसकी लिस्टिंग डेट की Q3 2025 तक हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं है। बाकी प्रेडिक्शन हम करें तो Q3 यानी कि जुलाई से सितंबर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने Q3 में आते हैं और मेरे हिसाब से अगस्त के महीने में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। 3-4 महीना भी इसकी लिस्टिंग में लगने वाले हैं मेरे हिसाब से तो। और इसने जो फैक्टर्स कंसिडर किए कि क्यों इतना लेट हो सकता है, तो ये जो हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर इसी तरह वर्क कर रहे थे और उन्होंने भी इतना टाइम लिया था। डीनेट का फोकस अभी वाचर नोड अडॉप्शन और एयर ड्रॉप पार्टिसिपेशन पे है, जो प्री लिस्टिंग हाइप क्रिएट करता है। हिस्टोरिकली ऐसे प्रोजेक्ट TG के 3 से 6 महीने बाद लिस्ट हो सकता है। बाकी दोस्तों बात करें कि क्या ये स्कैम करके निकलने वाला है, तो मेरे हिसाब से तो ये प्योरली स्कैम तो नहीं करेगा, लेकिन हमें एयर ड्रॉप जरूर इससे बहुत कम मिल सकता है और इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें में मत लगाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।